नमस्कार मित्रों। आज आप लोगों के बीच मैं एक कहानी लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है रिश्वत। आप इसको बहुत ध्यान से सुनें। अनिल ठान लेता है कि वह अपने कदम को राजनीति में लेकर आएगा और समाज की सेवा करेगा। गांव में जाता है, लोगों से पूछता है कि मुझे राजनीति में आना है और मैं पंचायत में मुखिया के तौर पर प्रत्याशी बनना चाहता हूँ। उसकी यह बात सुनते ही उसके आगे पीछे कम से कम 100 लोग जमा हो जाते हैं। अनिल खुश हो जाता है कि मुझे इस बात का तो अंदाज़ा भी नहीं था कि हमारे गांव में इतने लोग समर्थक होंगे। अंदर ही अंदर उसे ऐसा लगता है कि पूरे ग्राम पंचायत की जनता हमारा सहयोग करेगी। 10 लोगों को अपने साथ लेता है और अगले गांव की तरफ रुख करता है। उस गांव के सारे लोग उसके पीछे चल देते हैं। अनिल की आत्मीय सोच उस गांव से भी जुड़ जाती है। मन में ख्याल आने लगता है, अगर मैं पंचायत का मुखिया बना तो इस गांव की बेहतरी के लिए अपने समय का सबसे बेहतर विकल्प चुनूंगा और आज तक के जो भी नेता आए हैं उनसे मैं बेहतर काम करूंगा। खैर, समय आता है और नामांकन भी कर लेता है। नामांकन से वापसी के वक्त अपने कमाए हुए पैसों से लगभग 10,000 रुपये नाश्ते में लोगों के साथ खर्च कर देता है। शाम को वह अपने 5 अच्छे मित्रों को चुनता है जो उसको सुझाव देते हैं कि आप चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन एक शर्त है। अनिल पूछता है, आप लोग मुझे बताएं वो शर्त क्या है। एक सोहन नाम का व्यक्ति उसको बताता है कि अगर पंचायत चुनाव में 10 दिनों तक भोज की व्यवस्था की जाए और आप गांव में घूमकर कुछ ग्रामीण बस्तियों में जाकर वहाँ के जो नामी लोग हैं उनसे मिल लें तो यह आपका चुनाव संभवतः आपके पक्ष में जाएगा। अनिल खुश हो जाता है, उन 5 लोगों को जिम्मेवारियां देता है जिन पर उसको पूरा भरोसा रहता है। उसने बचाकर करीब 50,000 रुपये रखे हैं। वो रात्रि में एक ही रात में समाप्त हो जाती है। अगले दिन वो अपने 5 मित्रों से कहता है कि आप लोग थोड़ी सी मदद करें ताकि मैं ये चुनाव जीतूं और अपने पंचायत के लिए बेहतर काम कर सकूं। समय भी आता है, विकल्प नहीं मिलता है, उसके पैसे भी समाप्त हो जाते हैं और धीरे धीरे वो सारे लोग उसे चुनाव के 5 दिन पहले अलग होना शुरू कर देते हैं। खैर, अनिल को अब भी विश्वास है कि वो सारे लोग उसके साथ जाएंगे। अंत तक एक मित्र बच जाता है और वो कहता है कि अगर आप 50,000 रुपये खर्च करें तो पुनः आपके पास कुछ लोग आएंगे और उनके साथ आप चुनाव आसानी से जीत पाएंगे। उसकी बात सुनता है और पुनः वही काम दोहराया जाता है। अब बच जाता है 2 दिन चुनावी मौसम का। 2 दिन पहले जो लोग उसके पास आते थे वो आ तो रहे हैं, लेकिन कुछ भी कहने या बोलने से हिचकिचा रहे हैं। अनिल पूछता है कि भाई आप लोग पूर्ण रूप से जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। उसमें से एक मित्र कहता है कि अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। परिणाम भी आ जाता है। परिणाम के वक्त उसको केवल और केवल 150 वोट मिलते हैं।
अनिल को अब ये पूर्ण रूप से ज्ञात हो चुका है कि ये वही लोग हैं जो केवल हमसे रिश्वत ले रहे थे और वो उसी समय तक सीमित थे जब तक हमारे पास पैसे थे। अनिल सोचता है कि अब मैं जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि जो भी लोग हैं वो केवल मूर्ख बनाते हैं और पुनः उन लोगों के साथ शामिल हो जाते हैं जिन लोगों को उनको समझ में आता है कि वह व्यक्ति उनके साथ रहेगा और अंत तक वो उसका